हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस की हिस्ट्री की सीरीज का 17वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर और शाहजहां के बारे में। इसके पहले हमने 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, जिसमें हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर करके रखी है और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने अकबर तक का इतिहास पढ़ लिया है। तो आप पहले उनको देख लें ताकि यहाँ पे आपको कोई समस्या ना हो, आप कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाएँ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका जन्म जो होता है ये 1569 ईस्वी में होता है, इस जहांगीर का जन्म। और इसके बचपन का नाम सलीम होता है, चूँकि ये अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी, इस वजह से इसने अपने बच्चे का नाम, अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इसका पूरा नाम जो है ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। और इसके पिता अकबर थे। इसकी माता हरखाबाई या इन्हीं को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में होता है। जब अकबर जिंदा हुआ था, अकबर के जिंदा रहने पे क्या हुआ था, एक उसके दरबार में नर्तकी हुआ करती थी, एक डांसर हुआ करती थी, उसका नाम था अनारकली। तो अनारकली से इसको प्रेम हो जाता है, इस सलीम को उससे प्रेम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, पिता पुत्र में दरार पड़ जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर को भी उस नर्तकी पे आसक्ति थी, वो भी उसको चाहता था। इस वजह से पिता पुत्र में बीच में दरार पड़ रही थी। इस वजह से अकबर ने क्या किया, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने उसे जो है पश्चिमी सीमा के पास में भेज दिया, पश्चिमी सीमा के पार भेज दिया, लगभग लाहौर वगैरह के पास में। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने जो है, अकबर ने उसको जिंदा जो है लाहौर के पास में ही कहीं दीवार में चुनवा दिया था। तो जो भी वो है बातें हैं, जब वापस से जब ये राजा बनता है, जब ये सलीम जहांगीर के नाम से राजा बनता है, तो इसने क्या किया, लाहौर में उसका मकबरा बनवाया अनारकली का 1615 में। और उस पर लिखा कि यदि मुझे एक दिन के लिए भी इस अनारकली को देखने का मौका मिलता तो मैं क़यामत के दिन तक भी अल्लाह का शुक्रगुजार होता। तो इससे काफ़ी प्रेम करता था, इससे काफ़ी आसक्ति थी इसको। इसके बाद में इसने कई सारी शादियां करके रखी थी। तो आप ये भी देखें, सबसे पहली पत्नी इनकी थी मानबाई। ये मानबाई दरअसल जो हरखाबाई हुआ करती थी, ये उन्हीं की भतीजी हुआ करती थी, इन्हीं के भाई की लड़की हुआ करती थी। तो इससे इसकी शादी होती है, पहली शादी। और इससे इसको खुसरो नाम का ये पहला पुत्र प्राप्त होता है। और इसी ने इसके खिलाफ में पहला विद्रोह भी किया था। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि मानबाई जो है, मानबाई जहांगीर के शराब पीने की लत से और कई सारी लतों से बहुत परेशान हुआ करती थी, ये बड़ी दुखी रहा करती थी। और इस वजह से इसने आत्महत्या कर ली थी। तो खुसरो कहीं ना कहीं ये उसके मन में था कि उसके पिता की वजह से, उसके पिता की गंदी आदतों की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर लिया था। तो ये सब चीज़ें भी थी। और उसको थोड़ा कहा जाता है कि शासन का भी लोभ था, क्योंकि एक तो उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, जहांगीर को खुद ही शासन एक काफ़ी उम्र के बाद मिला था। और उसने सोचा कि अब अगर जहांगीर भी इतने समय तक राज करेगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और अंत में मुझे शासन नहीं मिलेगा। इसलिए अधिक उतावले होकर इसने सबसे पहले विद्रोह कर दिया था। हालांकि उसके बारे में अभी थोड़ा लेट पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं द्वितीय पत्नी इसकी कौन थी। तो ये जगत गोसाई थी। ये भी राजस्थान के ही एक शाही परिवार से संबंध रखती थी। और इनका पुत्र था खुर्रम, जिसे हम बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं। यही इसका उत्तराधिकारी भी होता है। तृतीय पत्नी इनकी थी रुखसाना बानो, इसके पुत्र थे शहरयार। ये रुखसाना बानो जो थी, इसे कहा जाता है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये इनका अफेयर चलता था और उससे इनका पुत्र शहरयार हुआ था। चौथी पत्नी सलमा बानो थी, जिससे इनका पुत्र परवेज हुआ था। और पांचवी पत्नी इनकी थी नूरजहां। नूरजहां इस इन्हीं के साथ में, मतलब इनकी शादी होती है लास्ट में। और इनका प्रभाव सत्ता पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इनसे इनकी पुत्री हुई थी लाडली बेगम। तो फिर देखते हैं इसके शासन के प्रमुख बिंदुओं को। तो सबसे पहले जैसे ही 1605 में इसको गद्दी प्राप्त होती है, जस्ट उसके एक वर्ष बाद ही खुसरो का विद्रोह हो जाता है 1606 में। इन दोनों के बीच में एक भयंकर संघर्ष देखने को मिलता है बहरावल में। इस संघर्ष के फलस्वरूप क्या होता है, ये खुसरो हार जाता है और उसको माफ़ कर दिया जाता है। फिर से ये एक साल बाद ही 1607 में दोबारा से विद्रोह करता है। तो इस बार जो है जहांगीर परेशान आ जाता है। और इसने क्या किया, अपने पुत्र के, जो इसका पुत्र था खुसरो, इसने खुसरो को अंधा करवा दिया, इसके आंख में सलाखें चुभवा दी। और इसको क्या किया, इसको किले में कैद कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, इसी को सपोर्ट करने की वजह से जो सिख गुरु थे, पांचवें गुरु थे सिखों के, अर्जुन देव जी, इनकी हत्या इस जहांगीर ने करवा दी थी। इसके बाद 1621 में क्या होता है, ये खुसरो जो होता है ये जेल में बंद होता है और शाहजहां के इशारे पर ही इसकी अंदर ही जेल के हत्या कर दी जाती है। फिर देखते हैं दक्षिण विजय अभियान। इसके ये पहला विद्रोह था, इसके बाद फिर इसने दक्षिण में विजय अभियान चलाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो ये सारे विजय अभियान जो थे, ये खुर्रम के नेतृत्व में चलाए गए थे, यानी कि शाहजहां के नेतृत्व में चलाए गए थे।
दक्षिण विजय में 1608 में इन्होंने अपना जो है अभियान शुरू किया। 1608 में इन्होंने अहमदनगर पर लगभग चढ़ाई करनी शुरू की। 1617 में इनकी संधि हो जाती है, फिर से युद्ध होता है और 1720 में फाइनली जो है इन लोगों की 1620, सॉरी ये होगा, मैंने गलती से 1720 लिख दिया है, आप ध्यान देंगे इसमें। तो ये 1620 में इनकी पुनः संधि हो जाती है और इस विजय के पश्चात इस संधि के उपलक्ष्य में जहांगीर ने शाहजहां को, जो ये खुसरो हुआ करता था, इस खुर्रम हुआ करता था, इस खुर्रम को इसने शाहजहां की उपाधि इसी अहमदनगर किले के विजय के उपलक्ष्य में दी थी। इन दोनों ने इस किले पे इसने विजय प्राप्त करी थी और इसे संधि पत्र एक साइन करा लिया था और उसके बदले में जो है काफ़ी सारा पैसा इसको मिला था, काफ़ी सारी ट्रिब्यूट्स इसको लगभग सालाना मिला करते थे। तो इस वजह से इसको शाहजहां की उपाधि मिली थी। आगे देखते हैं, ये खुर्रम ने काफ़ी सारे सैन्य अभियान लीड किए थे और उसका एक और उदाहरण है मेवाड़ की विजय। तो जैसा कि हमने अकबर के शासनकाल में भी देखा, अकबर पूरे जन लगभग प्रयास करता रहा लेकिन फिर भी मेवाड़ पर एक छत्र राज कभी नहीं कर पाया। मेवाड़ एक बार उसके कब्जे में तो आया, पर महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जी के शौर्य की वजह से, उनकी उनकी देशभक्ति की वजह से वो कभी पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया वहाँ पे। वापस से उन्होंने अपनी सारी ज़मीन कब्जे में ले ली और स्वयं से स्वतंत्र शासक के रूप में वहाँ पर राज किया। अब उनके मरने के बाद 1697 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पुत्र जो है राणा अमर सिंह, ये वहाँ के राजा बनते हैं। तो 1613 में इनके और खुर्रम के बीच में युद्ध होता है मेवाड़ का। तो इस युद्ध में जो है अमर सिंह हार जाते हैं और इन दोनों में संधि हो जाती है। तो अमर सिंह में और इनमें संधि होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हालांकि ये संधि जो हुई थी, ये अन्य राजपूत राजाओं के जो संधियाँ ये लोग मुगल करते थे, इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। डिफरेंट किस उसमें थी, इसमें सबसे पहली बात ये पहला ही पॉइंट इसका था कि कोई भी इन दोनों के बीच में, जो मुगल थे और इस मेवाड़ रियासत के बीच में, कोई भी विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा। इन्होंने, अमर सिंह ने अपने पुत्र को जो है ये मुगल दरबार में तो भेज दिया था, लेकिन कोई विवाह संबंध इन्होंने स्थापित नहीं होने दिया था। इनको जो चित्तौड़गढ़ का किला था ये भी वापस मिल गया था। जहांगीर ने इनको चित्तौड़गढ़ का किला वापस दे दिया था। हालांकि ये शर्त रखी गई थी इनके समझ कि ये किले को और जो है उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे और भी जो है और उसको मजबूत नहीं करेंगे, उसकी किलेबंदी नहीं करेंगे। तो ये संधि इनके बीच में होती है। इसके बाद देखते हैं, तो नूरजहाँ से विवाह हो जाता है इसका 1611 में। अब ये नूरजहाँ जो थी, ये मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था और इसने पहले विवाह कर रखा था अली कुली बेग से। इस अली कुली बेग को ही इसी जहांगीर ने शेर अफ़गान की उपाधि दी थी और इससे जो है इसकी शादी होती है 1594 में अली कुली बेग से। फिर अली कुली बेग मर जाता है और अली कुली बेग के मरने के पश्चात क्या होता है, इसने नूरजहाँ से शादी कर ली और उसको पहले नूर महल की उपाधि दी और फिर उससे इतना ही आशक्त था कि इसने नूरजहाँ की उपाधि दी, मतलब सारे संसार का प्रकाश। इसके बाद देखते हैं, तो नूरजहाँ का प्रभाव धीरे धीरे शासन पर देखने को मिलता है। नूरजहाँ के प्रति ये इतना आसक्त था कि लगभग एक इसका जो नूरजहाँ का गुट हुआ करता था, इसके गुट में कई लोग आते थे, उनका ज़्यादा शासन पर हस्तक्षेप रहता था, जहांगीर अपने मन की नहीं कर पाता था। इस गुट में कौन कौन हुआ करते थे, इस गुट में हुआ करते थे मिर्ज़ा ग़ियास बेग, इन्हीं को एतमादुद्दौला कहा जाता है और ये इस नूरजहाँ के पिता हुआ करते थे। इसके बाद इसकी माता असमत बेगम, इसका भाई जो हुआ करता था ये आसफ़ खां और ये खुर्रम, ये शाहजहाँ जो था, ये खुर्रम, ये भी इसी नूरजहाँ गुट में था। क्यों था, क्योंकि आसफ़ खां की पुत्री जो थी, इसकी शादी इस खुर्रम से हुई थी। आसफ़ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसको हम मुमताज़ के नाम से भी जानते हैं, और उसकी शादी खुर्रम से हुई थी। तो अल्टीमेटली खुर्रम भी इस ग्रुप का सदस्य था। ये मिर्ज़ा ग़ियास बेग जो हैं, इनका एक मकबरा बनता है जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा बोला जाता है, आगरा में स्थित है और बहुत ही मतलब बार उस पर प्रश्न बना है, अभी आगे देखेंगे उसके बारे में। ये असमत बेगम ये नूरजहाँ की माता हुआ करती थी और इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है। ये आसफ़ खां जो है, आसफ़ खां खुर्रम को गद्दी दिलाने में काफ़ी मदद करता है, जिसके बारे में भी हम अभी थोड़ा आगे चल के पढ़ते हैं। चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 1623 में इसी खुर्रम ने, इसी शाहजहाँ ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह जो है, ये महावत खां नाम का एक इनका जहांगीर का एक विश्वास पात्र होता है, एक विश्वास पात्र सेनापति होता है, इसने इस विद्रोह का दमन किया। और फिर बाद में क्या होता है, ये महावत खां खुद भी विद्रोह कर देता है 1626 में, तो इसको दबाया जाता है। फिर इस इतने विद्रोह के बीच में, ये विद्रोह वगैरह हो ही रहे थे,
इसी के बीच में 1627 में जहांगीर की फाइनली मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके जीवन काल में इसने क्या क्या किया था, किन चीज़ों पे प्रश्न बनते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसने सबसे पहले आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। एक इसने सोने की जंजीर लगा के रखी थी, वो कहा जाता है कि राज दरबार से सीधे कनेक्टेड थी। वहाँ पे आगे घंटी बंधी हुई थी। अगर किसी को भी न्याय की ज़रूरत हुआ करती थी तो वो जाके उस घंटी को बजाता था और वहाँ से जो है उसको न्याय मिलता था। तो ऐसा एक पॉइंट है, आप ये याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये पूछ रखा है कि ये न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुग़ल बादशाह प्रसिद्ध है। इसके बाद में फिर देखते हैं एक जो हॉकिंस करके इंग्लिश वो हुआ करता था, इंग्लिश राजदूत हुआ करता था, वो इसी जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जो है जहांगीर से अनुमति मांगी थी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। 1608 में ये इंडिया आया था और 1611 तक इंडिया में रहा था। ये जेम्स फर्स्ट का राजदूत था, जो कि वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटेन के शासक हुआ करते थे। इसके बाद में टॉमस रो जो है ये फिर से जहांगीर के दरबार में आता है 1615 में। 1615 से 19 तक रहता है। इसके साथ में पादरी एक थे एडवर्ड टेरी, ये भी आते हैं और ये अजमेर के दरबार में आए हुए थे। इसके बाद में देखते हैं तो चित्रकला के विषय में देखते हैं। इसका जो जहांगीर का काल था, ये चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये इसमें मंसूर, अबुल हसन इसके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे और इन पे जो है इस बात पे चित्रकला का स्वर्ण युग जो है, इस टाइटल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रखे हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये शाहजहां के काल को बोला जाता है। फिर देखते हैं इसकी पत्नी जो हुआ करती थी, जिसको नूरजहां के नाम से जाना जाता है। नूरजहां ने इस एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था आगरा में। ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था और ऐसी ऐसी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये पहला मकबरा था। और इसको बनाने में एक पित्रादुरा शैली होती थी, इसका उपयोग किया गया था। और इस पे मैंने अनगिनत क्वेश्चंस देखे हैं कि पित्रादुरा शैली का प्रथम उपयोग देखने को मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ये पहला इसका उपयोग जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में ये जहांगीर के मरने के पश्चात इसका जो है मकबरा ये लाहौर में शाहदरा में बनवाया जाता है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, ये बहुत उच्च कोटि का लेखक था और इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। इसने तुजुके जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी हुई है और ये इसको फाइनल नहीं कर पाया था। इसको फाइनल करने के जस्ट पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका तृतीय अध्याय जो है ये मोतबिंद खां नाम के एक विद्वान ने लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद में फिर हम देखते हैं फिर शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ जो है इसके मरने के तुरंत इसके बाद में 1627 में राजा बनता है और 1658 तक राज करता है। इसकी क्या परिस्थितियाँ थीं, कैसे क्या था, वो सब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अभी आगे चल के। तो इसका जन्म जो है ये 1592 में हुआ था और इसके बचपन का नाम था खुर्रम। इसका राज्याभिषेक 1628 में हुआ था और इसकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि इसी को मुमताज़ के नाम से जाना जाता है। इससे इसकी शादी जो है 1612 ईस्वी में होती है। इससे इसकी 14 संतानें हुई थी टोटल, लेकिन सिर्फ 7 ही जीवित बच पाई थी। इन 7 संतानों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इन पर प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पुत्र था इसका दारा शिकोह और इसको इसकी पुत्री जहां आरा सपोर्ट करती थी। और दूसरा इसका पुत्र था औरंगजेब, ये दक्कन का सूबेदार हुआ करता था और इसको जो है रोशन आरा इसकी पुत्री सपोर्ट करती थी। ये जो पुत्रियां हैं ये शाहजहाँ की पुत्रियां हैं और ये इनकी सपोर्टर्स हुआ करती हैं। तो तीसरा इनका पुत्र था इस जहांगीर का, ये शाहजहाँ का, ये था मुराद बख्श। मुराद बख्श गुजरात का जो है शासक हुआ करता था और इसको इसकी बहन गौहन आरा जो है सपोर्ट किया करती थी। इसके बाद में अंतिम पुत्र था इसका शाह शुजा, ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और इसको कोई बहन सपोर्ट नहीं करती थी। तो यही था टोटल। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसके प्रारंभिक जीवन वगैरह के बारे में। तो सैन्य अभियानों में इसने अपनी जो है अपनी चतुराई का, अपनी सेनापति कौशल का, अपनी सेना नायक के कौशल का जो है प्रदर्शन बहुत पहले ही कर दिया था। इसने शुरुआत से ही कई सारे युद्धों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उनको जीत कर भी अपनी विशेषज्ञता सिद्ध करी। इसने जो है मेवाड़ के अभियान में, अहमदनगर के अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इन दोनों अभियानों को सक्सेसफुली इस पर विजय प्राप्त करी। इसके बाद में जहांगीर के खिलाफ में इसने 1623 में विद्रोह तो किया, लेकिन फिर से 1625 में इसने पुनः उनसे माफ़ी मांग ली थी। इसके बाद में अब इसके जो ससुर हुआ करते थे आसफ़ खां, यानी कि नूरजहाँ का भाई, इस नूरजहाँ के भाई ने इसकी बड़ी सहायता करी थी। आसफ़ खां ने बड़ी सहायता करी थी इसको सत्ता प्राप्त करने में। जैसे ही 1627 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है,
तो ये उस टाइम पे दिल्ली में था नहीं। तो इसने क्या किया, दिल्ली कह रहा हूँ, आगरा में था नहीं ये। तो ये आसफ़ खां ये यहीं आगरा में हुआ करता था। इसने क्या किया, जितने बाकी राजकुमार थे, जितने भी सत्ता के दावेदार हुआ करते थे, उत्तराधिकारी थे, इसने सारों की हत्या कर दी और अंत में बचा सिर्फ आपका शाहजहाँ। और शाहजहाँ आके 1628 में इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। इसने आसफ़ खां को, जो इसके ससुर हुआ करते थे, इनको 7,000 जात और सवार के साथ में इनको अपने शासन का वजीर बना दिया। और इसके शासनकाल में काफ़ी सारे शुरुआत में विद्रोह देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बुंदेलखंड का विद्रोह होता है, ये जूझर सिंह ने किया था। आपने वीर सिंह बुंदेला के बारे में पढ़ा होगा, मैंने अकबर वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था लास्ट में। तो वीर सिंह बुंदेला के ये पुत्र हुआ करते थे, जूझर सिंह। इस जूझर सिंह ने जो है, बुंदेलखंड के ये शासक हुआ करते थे, इन्होंने 1628 में इस शासन के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय ये औरंगजेब को जाता है। इसने 1635 में इस विद्रोह को सक्सेसफुली डिमिनिश कर दिया, दबा दिया। फिर देखते हैं खानजहाँ लोदी। तो ये अफ़गान सरदार हुआ करता था और इसने 1628 में इसने भी विद्रोह कर दिया था और 1631 में इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर देखते हैं पुर्तगालियों की उद्दंडता। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, हुगली वगैरह पे, जो बंगाल का क्षेत्र हुआ था, उस पर अधिकार कर लिया था और वहाँ पे बड़ा उत्पात मचा रहे थे। तो जहांगीर जो है, शाहजहाँ जो है, 1632 में उधर की तरफ रुख करता है और अपनी सेना भेजकर 1632 में हुगली पे अधिकार कर लेता है। फिर देखते हैं सिख गुरु हरगोविंद जो हुआ करते थे, उनके साथ में इसका संघर्ष बहुत निरंतर चलता रहता है और जीवन भर ये उनसे संघर्ष में रहता है, उनसे जीत नहीं पाता अंततः। फिर देखते हैं इसका साम्राज्य विस्तार। तो इसने काफ़ी सारा साम्राज्य विस्तार कर रखा था, तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसके दक्षिण अभियानों को देखते हैं। तो क्योंकि इसने दक्षिण में पहले भी विजय प्राप्त कर रखी थी, लेकिन वापस से क्या होता है, 1628-29 तक क्या होता है, ये राज्य पुनः स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। तो इसने पुनः एक अभियान चलाया अपने राजा बनने के बाद में। तो इसने 1629 में वहाँ पे अभियान चलाया अहमदनगर में और फाइनली 1636 में इसने वहाँ पर विजय हासिल करी। 1636 में इसने बीजापुर और गोलकुंडा के किलों को भी जीता। इसके बाद में देखते हैं तो औरंगजेब ने 1636 से 1644 तक और 1652 से 1658 तक ये दक्कन का सूबेदार रहा और इसी ने बेसिकली ये 3 किले जो थे, इन 3 किलों को जीतने में इसी ने औरंगजेब ने ही इस शाहजहाँ की सेना को लीड किया था। तो ये वहाँ पे लगभग 1658 तक वहाँ का सूबेदार रहता है। जब तक शाहजहाँ की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये वहाँ का सूबेदार रहता है दक्कन का। फिर देखते हैं मीर जुमला, जो इसी को मोहम्मद सईद के नाम से जाना जाता है, ये गोलकुंडा का वजीर हुआ करता था। इसी ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया था। ये कोहिनूर हीरा जो है, शाहजहाँ ने एक सिंहासन बनवाया था जिसको तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। उस तख्ते ताउस में जो है इसने लगवाया हुआ था। फिर देखते हैं इसके कांधार के एक्सपीडिशन के बारे में देखते हैं। तो 1628 में इसने कांधार की तरफ भी रुख किया था और कांधार को 1628 में फाइनली इसने जीत भी लिया था। फारस के अंडर आता था, इसने जीत लिया था, लेकिन वापस से लगभग 20-22 सालों में ये वापस से फारस ने इस पर आधिपत्य कर लिया और इस पर फिर उन्हीं का अधिकार रहता है। इसके बाद देखते हैं इसके जीवन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है और ये बोलने वाले इतिहासकार हैं A.L. श्रीवास्तव। क्यों बोला जाता है वो भी आप अभी समझ जाएंगे। इसने कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी, कई सारे महल वगैरह बनवाए थे। देखते हैं, सबसे पहले इसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अकबर ने आपके आगरा के लाल किले को बनवाया था, इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। वहाँ पे दिल्ली में ही इसने दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा के किले के अंदर जो है इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। इसने आगरा का किला नहीं बनवाया था, आगरा का किला अकबर ने ही बनवाया था, लेकिन उसके अंदर इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। और इसने उस्ताद इंशा खां और अहमद लाहौरी की मदद से जो है ये ताजमहल बनवाया था। ये लोग उसके मिस्त्री वगैरह हुआ करते थे, एक मिस्त्री थे और एक आर्किटेक्ट थे। फिर देखते हैं ये ताजमहल जो है, ये भारतीय, ईरानी और ये मध्य एशिया की जो भवन निर्माण कलाएं होती हैं, इन सब का मिश्रण हुआ करता था। इसको बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे थे और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये संगमरमर मकराना राजस्थान से लाए गए थे। इसने शाहजहानाबाद की स्थापना करी, ये बिल्कुल दिल्ली के पास में हुआ करता था और अपनी राजधानी परिवर्तित करके यहीं शाहजहानाबाद में ट्रांसफ़र कर ली थी। फिर देखते हैं तख्ते ताउस। तो ये जो है इसका कारीगर हुआ करता था बेबादल खां और इसी तख्ते ताउस में इसमें बहुत सारे कई तरीके के हीरे वगैरह जड़े हुए थे इस सिंहासन में और इसको बनाने का श्रेय जाता है बेबादल खां को। बेबादल खां इस तख्ते ताउस के कारीगर हुआ करते थे। इसकी धार्मिक नीति देखते हैं तो इसने बड़ी मिश्रित सी धार्मिक नीति अपनाई थी।
तो इसने क्या किया था, सिजदा और पाबोस नीति जो थी उसको इसने बंद करा दिया था। इसने बनारस और प्रयागराज में जो है यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर इसका एक और पक्ष देखने को मिलता है जहाँ पे इसने मुस्लिम स्त्री का हिंदू पुरुष से विवाह एकदम बैन कर दिया था, निषिद्ध कर दिया था। तो ये इस तरीके की इसने धार्मिक नीति अपनाई थी। फिर देखते हैं इसके बाद में उत्तराधिकार युद्ध। तो क्या होता है, दरअसल 1658 के आसपास में शाहजहाँ की तबीयत खराब होती है और इसके पुत्रों को सूचना क्या मिलती है कि जल्दी करो और वापस तुम लोग जल्दी से यहाँ दिल्ली की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि ये मरने वाला है शाहजहाँ। तो इसके सारे पुत्र जो है एकदम लालायित हो उठते हैं शासन के लिए, बिल्कुल लालच में आ जाते हैं कि अब जो है बाप मरेगा और जल्दी से जल्दी जो है हम लोगों को शासन मिलेगा, हम लोग राजा बनेंगे। तो इस चक्कर में इसके जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में कई सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली 4 मुख्य संघर्ष हैं जो हमको इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। 1658 से 59 के बीच में ये 4 संघर्ष होते हैं और इनको उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला युद्ध था बहादुरपुर का, ये दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में होता है। इसमें दारा शिकोह विजयी रहता है। फिर दूसरा युद्ध जो है ये धर्ममठ का होता है, ये 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। इसके बाद में भी 2 संघर्ष जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होते हैं। और फाइनली देवराई के युद्ध के साथ में ये तय हो जाता है कि औरंगजेब ही शासक बनेगा और इसमें दारा शिकोह की हत्या हो जाती है। 4 युद्ध हैं, बहादुरपुर, धर्ममठ, सामूगढ़ और देवराई। इस देवराई के युद्ध ने ये साबित कर दिया कि औरंगजेब ही अगला राजा बनेगा। इसमें दारा शिकोह की हत्या हो गई। इसके बाद में शाहजहाँ तो मरा नहीं, शाहजहाँ की तबीयत खराब तो हुई थी लेकिन फिर से जो है वो सही हो गया, उसकी तबीयत सही हो गई। तो पुत्रों ने क्या किया, उनको इतनी जल्दी थी, औरंगजेब युद्ध वगैरह तो जीत ही चुका था, उसने इसको उठाया और उठा के आगरा के किले में कैद कर दिया। इसने उसको कैद कर दिया और ज़िंदगी भर ये जो है एक छोटी सी खिड़की से ताजमहल को देखता हुआ रहा। और 1666 में 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बना रहता है आपका औरंगजेब, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शाहजहाँ के बारे में लगभग इतना ही था। थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं दारा शिकोह के ऊपर। तो दारा शिकोह जो था, इसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था और इसको जो है माना जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को काफ़ी समभाव से देखता था। इसने ये भी कह रखा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। ये अलग अलग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये एक ही ईश्वर को मानते हैं, ऐसा वो इसने बोला था। और इसने ये उपनिषदों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और इसने इसका फ़ारसी अनुवाद सिरे अकबर के नाम से कराया था। ये इसने ग्रंथ एक लिखवाया था सिरे अकबर, इसमें इसने उपनिषदों का अनुवाद करा के लिखाया हुआ था। फिर देखते हैं, इसने स्वयं भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मंजुल बहरीन, और इसका मतलब होता है 2 समुद्रों का मिलन, अर्थात 2 धर्मों का, 2 बड़े धर्मों का मिलन। इसने ये पुस्तक लिखी थी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अब आप चाहें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।